we'll do the A part of question number 2. I hope you can read the question. Describe various measures of central tendency for grouped data. See, group data वो डेटा होता है जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या क्या है, और फिर सबको वन बाय वन पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वी हैव 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वन इज कॉल्ड मीन, देन मीडियन एंड देन मोड। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मीन फॉर ग्रुप डेटा। एज आई टोल्ड यू, ग्रुप डेटा का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड है, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डेटा सेट हमारे पास है, हर डेटा की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, हर डेटा की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। सो मीन इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डेटा एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ये आपको ये एक्चुअली उसी की तरह है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा हमने, तो ध्यान से देखिए। सो मैथमेटिकली मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये देखने में भयंकर लग रहा है, समेशन इस साइन का मतलब बस होता है ऐड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ज्यादा हैवी नहीं बट एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। सपोज करो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, क्या है हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसको एक्स आई बोल दिया। सपोज करो ऑब्जर्वेशन है 1, 3, 4 एंड 5, एंड सपोज करो उनकी फ्रीक्वेंसीज है 2, 1, 3 एंड 4। आर यू गेटिंग इट। सो हमारे पास इस तरह सपोज करो एक टेबल दी हुई है, ठीक है। ये हमारा ग्रुप्ड डेटा है बिकॉज इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ये सुन लो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इवेलुएट करेंगे मीन को यूजिंग द फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए, इसको एफ आई एक्स आई मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x2 को f2 से, x3 को f3 से एंड x4 को f4 से। ये पहला डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरा डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी, तीसरा डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले हम प्रॉपर, जैसे हम याद करो कैसे इसे 11th या 12th में सोल्यूशन में करते थे। याद करो हम लोग ऐसे कॉलम्स बनाते थे, हम लिखते थे एक्साइज एक्साइज देन एफ आईज, याद करो। और फिर एक कॉलम होता था हमारा एफ आई एक्स आई का, याद आ रहा है। तो 1, 3, 4 एंड 5 फ्रीक्वेंसीज आर 2, 1, 3 एंड 4। जरा मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या हुआ 2, इनका प्रोडक्ट क्या हुआ 3, इनका कितना हुआ 12, इनका कितना हुआ 20। सो अब याद करो हमें ये क्या मिलता था, इसका समेशन क्या मिलेगा, इन सब का एड 2 + 3 5 कितना हुआ बताइए, 17 हो गया। 17 और ये 37, ये सुनो। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसीज सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करो, कितना हुआ बताइए, ये हो गया 10। तो बताइए मुझे समेशन एफ आई मिल गया, समेशन एफ आई एक्स आई भी मिल गया। अब बताओ मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या था मीन का, सर फॉर्मूला था कि आप एफ आई एक्स आई का सारा सम और सारी फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, ये आ रहा है 37, यहाँ पे लिखा है ना हमने। और फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो कितना आ गया 3.7, ठीक है। एग्जाम में डेटा थोड़ा बड़ा हो सकता है पर मेथड यही रहेगा। क्लियर है, आगे बात समझ। अब हम सीखेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन का मीनिंग पता होना चाहिए। मीडियन इज द सेंटर वैल्यू ऑफ एनी गिवन डेटा। बेसिकली अगर हमारे पास खूब सारे डेटा है और अगर हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मीडियन उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है। बस बेसिकली ये होगा, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो मीडियन बीच की वैल्यू होगी सच अ वे कि जो पहले 5 एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू मीडियन से कम होगी, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन m, एंड जो बाकी 5 होंगे वो उनकी वैल्यू मीडियन से ज्यादा होगी। समझाता हूँ, मान लेते हैं आपके पास 100 एंट्रीज है, तो मीडियन कौन सी वैल्यू हुई, मीडियन मिड वैल्यू हुई इस वे में कि जो फर्स्ट 50 एंट्रीज होंगी वो मीडियन से कम होंगी, जो अगली 50 होंगी वो मीडियन से ज्यादा होंगी। अब समझ आया, मीडियन एक सेंटर वैल्यू की तरह काम करता है, ठीक है। चलो हमें समझ आ गया कि मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा डेटा को। पहला हाफ जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन लेस देन मीडियन है, दूसरा हाफ जहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन मोर देन मीडियन है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। तो आप बोलेंगे ये l n/2 cf f n h क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। l होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, f is the frequency of the median class, cf is the cumulative frequency of the preceding class।
पिछली मतलब जो मीडियन क्लास होगी उससे पिछली वाली क्लास, मीडियन क्लास की पिछली वाली क्लास। जब न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम तो उसमें समझेंगे कि प्रीसीडिंग क्लास का क्या मतलब हुआ। एच होता है क्लास साइज, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला समझ आ गया, बट इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस तभी हमें समझ आएगा जब हमें क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले आप कोशिश करो फॉर्मूला याद हो जाए, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। हम मीडियन निकाल रहे हैं फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा। कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आपको एक डेटा सेट दिया है, वहां पे आपको मीडियन वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे मीडियन कैसे निकलेगा? उसके लिए हमारे पास क्लास है यस, फ्रीक्वेंसी है यस। सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन होता है सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। तो एन कितना आ गया? 40 आ गया। पर इस याद कीजिए फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मुझे ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज चाहिए। तो n तो मुझे मिल गया 40, पर मुझे n ही n बाई टू चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? n बाई टू। तो आप मुझे बताओ, अगर n ये है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n बाई टू? सो कैन आई से इट्स 40 अपॉन 2 गिव्स यू 20। तो जो 20 जिसमें आ रहा होगा जिस क्लास के अंदर, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। आगे बात समझ, फिर से बताऊं मैं? तो 20 जिसमें आ रहा होगा वही हमारी मीडियन क्लास होगी। अब आप मुझे बताओ 20 आ किस में रहा है? ठीक है, क्या कहा मैंने? 20 आ किस में रहा है? तो आप बताइए इस पर 20 किसके अंदर आ रहा है? तो हम इस मीडियन क्लास ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट के लिए 5, सेकंड में ये ऐड हो जाएगा इसमें 5 प्लस 10 15, नेक्स्ट में ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा बताओ? 27, नेक्स्ट में ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 35, नेक्स्ट में ये ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा? 40। अब मैं मुझे बताओ जो ये 20 है किन दो के बीच में आ रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। 20 आ कहाँ पे रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कहना है इसे जब आप 15 से 27 की तरफ जाते हैं तो ही 20 की पॉसिबिलिटी है। तो जब भी हम इस तरह से डिसाइड करते हैं बेसिकली, अगर 15 से 27 के बीच में है तो ये हमारी मीडियम क्लास है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 21 होता तो हम 5 से 21 के बीच में देखते हैं, है ना, तो ये मीडियम क्लास हो जाता। फिर समझते हैं, हमें 20 चाहिए, 25 से 15 के बीच में है, नहीं है। 15 से 27 के बीच में 20 आएगा, यस, तो ये हमारी मीडियम क्लास है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब हमें मीडियम क्लास मिल चुकी है, जब हमें मीडियम क्लास मिल चुकी है तो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ मीडियम क्लास कौन सी होगी? सर दिस इज द मीडियम क्लास। जैसे ही मुझे मीडियम क्लास मिल जाएगी मेरा सारा क्वेश्चन खत्म। अब आप मुझे बताइए, मुझे एल चाहिए। एल क्या होता था? एल होता था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास। बताइए लोअर लिमिट क्या है? 30। सो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, तो मुझे ये भी मिल गया। n बाई टू ऑलरेडी मिला हुआ है ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 20 तो मिला ही हुआ, तो ये भी मिल गया। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अब बताइए ये है मीडियम क्लास, तो प्रीसीडिंग क्लास ये हुई। अब आप मुझे बताइए इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? ये वाला है, यस और नो? तो हमें सी एफ भी मिल गया। सी एफ हमारा है 15, ठीक है। एंड एफ क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास। ये मीडियम क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी 12, तो हमें एफ भी मिल गया 12। एंड व्हाट इज द क्लास साइज? गैप कितने कितने का है? गैप अगर हम देखेंगे तो 10 का गैप है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की हमारी ये क्लास साइज आ गई, ठीक है। अब हम इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। सो हम रेडी है, चलो ट्राई करते हैं। L is 30, नाइस। N by 2 is 20, CF is 15, F is 12, क्लास साइज 10। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस 5 by 12 इंटू 10, अगर हम इसको भी फर्दर सॉल्व करें तो हमारा क्या आंसर आता है चेक करते हैं। तो 30 प्लस इट विल बी अराउंड, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.17 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आ गया? 34.17। क्या आंसर है? फिर से लिख के दिखा दूं, 34.17। तो ये हमारी मीडियन होगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीडियन यूजिंग दिस फोरम ग्रुप्ड डेटा। गुड। Now we will talk about mode. Okay, mode, it is defined as the observation with the maximum frequency. Basically most occurred observation is called the mode. जो सबसे ज्यादा बार डेटा सेट में occur हो रही है वैल्यू, उसी को हम मोड कहते हैं। जो बार बार सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ
अपीयर हो रही है। मोड फॉर ग्रुप डेटा, उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब F1 F0 ये सब क्या है यहाँ पे देखते हैं। L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H is the class size, F1 is the frequency of the model class, F0 is the frequency of the preceding class यानी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास, F2 is the frequency of the succeeding class यानी मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास। अब आप सोचेंगे ये मॉडल क्लास सब में आ रहा है, पहले पता होना चाहिए मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसके अंदर जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इसे एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप मुझे बताइए इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दिख रही है। आप बोलेंगे सर ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो ये जो डेटा, ये जो हमारी क्लास इंटरवल हुआ, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, बिकॉज इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है। अगर ये मॉडल क्लास है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास को हमने क्या बोला था, F1, और उससे पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला था हमने, F0। हाँ सही बात है। और ये बताओ हमने अगली वाली क्लास सक्सीडिंग, ये प्रीसीडिंग है, ये सक्सीडिंग है, तो इसको हमने F2 बोला। एंड व्हाट वाज L, याद करो एक्सप्रेशन में L भी था, ये दिख रहा है L था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो कहना है इसे ये हमारा L भी हो गया, हमें सब कुछ मिल गया। और H क्या था, H होता है इसके बीच का गैप, तो हमें H भी मिल गया, H आ गया 10। अगर मुझे सारी वैल्यूज मिल गई है तो अगर मैं फॉर्मूले पुट करूँ तो क्या मेरा मॉड आ जाएगा। अब ट्राई करते हैं। सर मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, सर मॉड होता है L प्लस F1, है ना, F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 F2 इंटू H। मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। L अभी आपने बताया कहाँ गया, ये रहा L हो गया 40, ठीक है। F1 क्या है, ये 16, F0 क्या है हमारे पास 12, ठीक है। तो 2 इंटू 16, F0 हो गया 12, F2 क्या है, F2 हमारे पास 10 है, इंटू H क्या है 10 का गैप है। चलो चेक करते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। अब मुझे बताओ 16 माइनस 12 हो गया 4, ये हो जाएगा 32 माइनस 22 इंटू 10। अब मुझे बताओ क्या आएगा, 40 प्लस 4/10 इंटू 10। इसे कैंसिल आउट करो, कहना है इसे, ये आ गया 40 प्लस 4 विच गिव्स यू 44। तो ये हमारी मॉड आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इन मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड में इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही थी कि आपको फॉर्मूला याद है। अगर आपको ये वाला याद है तो हम मॉड कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जब ऊपर जाते हैं इसको देखने बाकी जगह, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा। सिमिलरली वी हैव वन मोर फॉर्मूला दैट गिव्स अस दी फॉर्मूला फॉर मीन फॉर ग्रुप डेटा। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके।